बैक दोस्तों। एक बार फिर आप लोग मेरे पास में आए हैं मेरा वीडियो देखने के लिए, उसके लिए आप लोगों को थैंक्स, है ना। सही ढंग से वीडियो वॉच कीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसमें आप विभाज्यता का रूल जो आप लोग सीखने जा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, हाँ? जो आप लोगों का मैथ का स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, हम लोगों का वीडियो को। ठीक ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या को ऐसा, बड़ी संख्या में ऐसा क्या रहना चाहिए जिसके कारण छोटी संख्या बड़ी संख्या से पूरी मतलब उसको भाग करे या उसको काटे, है ना। तो इसको ये भी कह सकते हैं कोई भी संख्या कैसे कटेगा, है ना। तो सपोज दैट हम ये जानते हैं कि 2 है ना। ये 2 कोई भी अंक को कैसे काटेगा, तो वो अंक क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए या सम होना चाहिए। जैसे 10 होता है, 8 होता है, 6 होता है, या ये अंक कोई भी अंक के कोई भी संख्या के अंत में रहने चाहिए, है ना, इवन नंबर कहने के अर्थ में। तो ये आपका 2 का ये नियम है ना। 3 में क्या होता है कि अंकों का योग ये डिवाइड बाय 3 और ये भाग लगना चाहिए इसका, है ना। ये पूरा भाग लगना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग देते हैं 27, एक 3 का हम लोग 3 9 जब 27 होता है ना, तो ये 27, इस 27 में 2 और 7 का एडिशन क्या होता है? 9 होता है। ये आप देख रहे हैं ना, 9 होता है। तो 9 डिवाइड अगर 3 करते हैं तो ये पूरा डिवाइड करता है। 3 जा 9, ओके। तो ये मतलब डिवाइड इस तरह से कर रहा है। तो ये 9 क्यों है? 2 प्लस हमने 7 किया यहाँ पर, है ना। अंकों का योग, ये 2 + 3, ये सॉरी 2 + 7, ये 9 आया, 9 3 से डिवाइड कर रहा है। तो ये पूरा अंक जो है 27 हम लोग का ये 3 से डिवाइड होगा, है ना। अब हम आगे की ओर जाते हैं। आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 4। तो कोई भी डिजिट जिसका लास्ट 2 डिजिट जो होता है, लास्ट 2 संख्या, है ना, 2 संख्या, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से, है ना। ये डिविजिबल रहना चाहिए, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ये डिविजिबल, है ना। तब ये इसका नियम है, डिविजिबल होना चाहिए इसका, तभी डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये वो कोई भी डिजिट 4 से पूरा भाग लगेगा। एक उदाहरण देते हैं हम आपको, जैसे 216, ओके। तो इस 216 में आपका 16 है। ये 16 क्या है? 16 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या है? पूरा डिवाइड करता है ना। फिर अगर अगला आपको 4 4 जा 16 होता है ना, 4 4 जा, तो इसलिए ये पूरा अंक जो होता है ये 4 से डिवाइड कर जाएगा। अगला एक उदाहरण देते हैं। कोई भी आप एक नंबर ले लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर कोई भी एक नंबर दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 2 3 4 का कंप्लीट कर लिया है ना। जिस तरह से 2 और 4 का सेम मतलब थोड़ा सा एक जैसा है, उसी तरह से अगला एक संख्या और भी मैं बता रहा हूँ जो उनके ही जैसे है, 8 का। 8 में क्या है? लास्ट 3 डिजिट
3 डिजिट जो भी होता है या 3 संख्या है ना, तो ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? ये आपका 8 से। ओके, सपोज दैट यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 3, 1, 6, 4, 8। अब लास्ट का 3 डिजिट आप 8 से डिविजिबल डाल दो, 8, 8, 8 है ना, ये तो जाता ही है 8 से। अब देखो यहाँ पर 8 से जाता है नहीं, अब चेक करो यहाँ पर है ना, 8 3 जा 24, 31 में हम ये माइनस कर देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा आपका 7। ओके, ये 6, 8 9 जा 72, यहाँ पर हम लोग का आ गया 44, यहाँ 4 आ गया तो 8 4 जा 0 40। ओके, हम लोगों का आ गया 4 40। ओके, तो मिस्टेक हुआ था, 8 5 जा 40। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का अब नंबर है 8 आता है, यहाँ पर ये फिर से आ जाता है 48। 48 डिवाइड होता है 8 8 6 जा 48 है ना, ये डिवाइड हो गया यहाँ पूरा, एक 8 है, 8 1 जा, ये चला गया, फिर से एक 8 आता है यहाँ पर, तो ये फिर 8 1 जा है। इसी तरह से आप देखो ये पूरा पूरा भाग लग चुका है ना, वो फिर एक लगता है यहाँ पर 8, फिर से एक आता है रिमेनिंग 8, तो ये 1 टाइम, नेक्स्ट 1 टाइम में ये पूरा पूरा लग जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि लास्ट 3 डिजिट होने पर, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होने पर कोई भी संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। हम लोगों ने कोई भी अंक डिजिट डाला है ना, ये तो बहुत बड़ा डिजिट है, और इससे हम लोग ये अनुमान पूरे तरह से कह सकते हैं कि ये डिजिट जो भी है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो भी नंबर है उसके बाकी नंबर्स के पीछे हम लोग ध्यान देते हैं, 6 और 9 का। ओके, तो ये दोनों, इन दोनों को मैंने एक साथ दिखाया, रीजन क्या है कि इन ये जो भी है अंक तो इनका लगभग सेम है, 3 6 9 इनका एक जैसा है, और हम लोगों का यहाँ पर 2 4 8 इनका एक जैसा है, 5 और 10 इनका एक जैसा है ना। तो इस तरह से ये सब का अलग अलग टाइप का ये है। तो 2 4 6 का मैंने नहीं बताया, लेकिन सॉरी 2 4 8 का एक जैसा है, बट उसको उस तरह से नहीं बताया, इसको बता रहा हूँ। 3 में हम लोगों ने कैसा तो देखा था, कोई भी अंक था जो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, है ना, एक को भी अंक उनका अंकों का एडिशन है ना, वो डिविजिबल होना चाहिए। इसमें सम संख्या रहना चाहिए, सम संख्या के अंकों का योग, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से, तो वो डिवाइड करेगा 6 से। अब आप अपने दिमाग में सोचो कि सम संख्या कौन कौन सा डिवाइड करता है ना, जिसका जो मतलब डिविजिबल होना चाहिए। तो सम संख्या कोई भी है, आप ध्यान देना यहाँ पर 3 का, आप 3 का टेबल आप ले लो। ओके, इसमें सम संख्या कौन कौन सी आती हैं? 6 पहली, दूसरी क्या आती है? 12 है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 18 है ना,
24। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 3 का ही ये टेबल है, बट ये किसको फॉर्म यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ 6 का टेबल फॉर्म हो रहा है ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे वैसे ही बनते जाएगा, है ना। ये 3 का टेबल यहाँ पर एंड हो गया। फिर अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 36, है ना। फिर जो भी इवन नंबर है अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिक वो 6 से भी डिवाइड करता है ना। तो ये बहुत इजी है ना। और आप लोग देख रहे हैं कि अब हम 9 का पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए हम 9 का देखते हैं दोस्तों। अभी हम 9 का पढ़ने वाले हैं। तो 9 में क्या है, अंकों का योग, कोई भी संख्या के अंकों का योग, है ना। अंकों का योग ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से नहीं, यहाँ पर 9 से। 9 का है, ओके। तो यहाँ 9 से ही होना चाहिए, है ना। कंफ्यूज तो नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ 9 का है, 9 से करेंगे, ओके। तो यह 9 से होगा। अब आप कोई भी डिजिट निकालो जो कि जिसमें जैसे 81 है ना, 81 एडिशन क्या है, 9 है और ये डिविजिबल है 9 से, ओके। अब फिर और कुछ निकालो, 3 3 3, है ना। आप डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27 हुआ, 6 3 आ गया यहाँ से, तो ये पूरा आ जाता है ना। तो इस तरह से देख रहे हो ये भी लग जा रहा है। ये तो हम लोग छोटा सा देरी करके करें। अब आगे बढ़ते हैं तो 7 2, अब इसको 9 का डिविजिबल ये भी होता है ना, 7 to 9, है ना। इसमें फिर आगे बढ़ाते हैं जो कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा अंक हम लोगों का 9 है, ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ये समझ चुके हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये अधिक कठिन नहीं है ना, इजी है। बट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, है ना। और इसको अपना यूज टू बनाना होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 5 और 10 का देख रहे हैं। 5 और 10 में आप लोगों को बहुत समानता भी मिलेगी, है ना। 5 में क्या है, अंतिम अंक 0 या 5 रहने पर, ओके। तो ये 5 से डिवाइड हो जाते हैं। कोई भी अंक आप ले लो, हमने ले लिया 45, है ना। तो 5 9 जा 45, है ना। अब बड़ा डिजिट इसको भी बना लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं 1 9, हम लोग अल्टर डिजिट ले लेते हैं। अब फिर भी ये 5 से आपका डिवाइड कर रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है ना। अब ट्राई भी कर लो, देखो, है ना। 5 3 जा 15, है ना। 4 आ गया तो ये नीचे 4 आता है, 5 8 जा 40, फिर से हम लोगों का एक 4 आ जाता है, एक्स्ट्रा 4 एंड 5 9 जा। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये 45 यहाँ पर भी ये कंप्लीट कर जा रहा है, 5 9 जा 45। तो अब देख रहे हो कि कैसे पूरा कंप्लीट ये नियम है जो जिसके थ्रू से हम लोग जान जा रहे है ना। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको आप लोग को यूज करना है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम 10 की ओर, ओके। तो 10 में क्या है, अंतिम अंक यहाँ पर अंतिम अंक 0 होना चाहिए। इसमें सिर्फ
पहला और आखिरी एक ही प्रायोरिटी है, क्या कि 0 होना चाहिए और कुछ नहीं, 0 ही होना चाहिए। तो मतलब 10, यहाँ आगे बढ़ दो, 100, 1000 या फिर 70, 70, 30, बस ये डिजिट्स जो हैं यही सब केवल ये 10 से डिवाइड होंगे, या फिर कोई भी डिजिट आप ले लो लेकिन लास्ट में 0 होना चाहिए, है ना। 3, 3, 9 लास्ट में 0 होगा तो ये 10 से डिवाइड होगा। ओके, तो दोस्तों आपने देखा हम लोगों ने कितनी अच्छी तरह से सीखने की कोशिश की और हम लोग सीख भी गए, है ना। तो और लेकिन हम लोगों को एक अंक बचा हुआ है अभी 7 और 11, है ना। तो 7, 11 का अभी मैं बताना बाकी है, तो उसको बताता हूँ, है ना। चलिए, ये हमारे यूज टू करने के लिए पहला और आखिरी ज़रूरत है अपने प्रैक्टिस में इसको रेगुलर लाना है। ओके, आप लोग को लाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग सीखने वाले हैं 7 और 11 का। तो सबसे पहले हम लोग 7 का तो हम आज छोड़ दे रहे हैं, है ना। इसके बाद वाले जो वीडियो रहेगा उसमें हम उसका अच्छा से एक्सप्लेन करके 7, 13 वगैरह जितने भी अभाज्य संख्या हैं 7, 13, 17, 19, 23 और 29, है ना। एक ही बार डालूंगा मैं इसके बाद वाले वीडियो में वो डालूंगा। आप लोग प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो अभी जो डाल रहा हूँ ये इस वीडियो में, तो इसमें ये सिर्फ हम लोगों का ये बेसिक है ना। इसमें एक लास्ट बचा हुआ हम लोग का 11 और मैक्सिमम हम जाएंगे तो 12, है ना। ठीक है, 11 का हम लोग करते हैं। तो इसमें अब देखना एक चीज़ ध्यान से, कोई भी अंक ले लो जिसमें सम स्थान के अंक, है ना, सम स्थान के अंक कहने का मतलब इकाई दाएं सैकड़े में इकाई क्या है, विषम स्थान का अंक है ना, क्योंकि एक विषम होता है। सम स्थान के अंक माइनस विषम स्थान के अंक, ये क्या होना चाहिए 11 में। आप देखो यहाँ पर कि ये सम स्थान के अंक माइनस विषम स्थान के अंक, इतना करने पे ये 0 होना चाहिए। यहाँ पर बस ये नियम चलता है। आप कोई भी डिजिट बनाओ, है ना, जैसे मैं बना रहा हूँ इकाई, है ना। इकाई ये क्या है, इकाई हम बनाएंगे तो ये पहला स्थान है। ओके, इकाई दहाई सैकड़े, है ना, दहाई ये सम स्थान का है। तो हम यहाँ पर अगर आपका 4 डाल रहे हैं तो यहाँ पर भी डालते हैं 3, है ना, सैकड़े, ये विषम स्थान का है। तो हम इसको नेक्स्ट यहाँ 5 करते हैं और 1000 के जगह में अब हम क्या 5, 4 हम लोगों का हो गया विषम स्थान का 9, तो हम लोग 1000 में अब 3, 6 डाल देते हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। ये 6 और 3 क्या होंगे, सम स्थान के अंक, है ना। तो इनको हम लोग 6 प्लस 3 माइनस क्या हुआ 5 प्लस 4, 5 ये विषम स्थान के अंक है इसलिए, है ना। तो माइनस 6 प्लस 3 इसको अलग से रखते हैं, माइनस 5 प्लस 4, ये क्या हो जाते हैं दोनों, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ये डिजिट होना चाहिए कि क्या 11 से
डिविजिबल होना चाहिए, है ना। चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करना है 11 से, है ना। 11 अच्छा, इसको हम लोग ना पूरा क्लोज करके रख दिया है। तो लोग देखते हैं इसको, यहाँ पर क्या होता है 55। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाता है, अब 10। ओके, नेक्स्ट यहाँ 3, अगर आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो 11 9 4, है ना। ये एकदम नीचे हो गया, 3 में आप 9 आएगा, तो यहाँ पर हो गया 4। ओके, ये हम लोगों का 4 है, 11 4 जा 44। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, मैं ये नंबर हम लोगों ने मिल के लिया था, है ना। एक समझाने का कोशिश था मेरा आप लोगों को कि किस तरह से इस नियम को अगर हम फॉलो करें तो एक डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको हम सही ढंग से ओबे कर सकते हैं, है ना। अब आगे एक ट्रिक आपको देता हूँ जिसके थ्रू से आप क्या करेंगे कि बड़े संख्याओं का भी भाग लगा सकते हैं, है ना। दोस्तों, जो ट्रिक है उसके अनुसार से बस क्या है, आप लोग ये बात प्लीज़ सही मतलब अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एक मिनट आप लोग ध्यान से देखना। हाँ, ओके, कि हम कैसे कोई भी बड़ी संख्याओं को उससे बड़ी संख्याओं से कैसे भाग लगा सकते हैं, या कैसे काट, कोई भी संख्या कटता है ना तो कैसे काट सकते हैं। जैसे होता है 20 का कॉमनली मतलब जो टेबल होता है सबको पता है, बट अगर हम यहाँ पर 20 की जगह में हम क्या करते हैं, इसको 28 करते हैं तो नहीं पता चलेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ेंगे, है ना। किसमें, अभाज्य संख्याओं। तो क्या होता है 7 × 2 × 2। ओके, तो जब आपको, अभी तो 7 का नहीं बताया हूँ आपको, है ना। जब आप 7 2 और 2 ये तीनों सभी संख्याओं से जब अनदर कोई भी संख्या भाग लग जाएगी पूरी तरह से, तो वो ऑटोमेटिक 28 से डिवाइड करेगी। आपको क्या करना है, आपको 7 × ए, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करना होगा कोई भी डिजिट को, है ना। अब आप ले लो कोई भी नंबर जो कि इसको सेटिस्फाई करे, है ना। जैसे आप इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो 56 आता है ना, जो कि इसका टेबल का है ना। तो आप देखना है यहाँ पर कि 4 इसको मतलब 4 से ये भाग लगने वाला है और 7 से भी लगता है ना। 7 8 जा 56 होता है ना। तो इसीलिए ये 28 से भी जाता है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, इसे अब जो हम लोगों का होता है आगे बढ़ने पर आपका 84 भी इसी तरह से दोनों अंकों से 7 और 4 से दोनों से भाग लगने की वजह से 28 से जाता है ना। तो इसी तरह ये एक खास ट्रिक है आप लोगों के लिए। 11 का बताना था आपका, हम्म। 28 के जगह में कोई भी अंक हो सकते हैं आपके, है ना। यहाँ पर आपके कोई भी मतलब वैसे कंपोजिट डिजिट होनी चाहिए, ये अभाज्य डिजिट नहीं होने चाहिए, ये कंपोजिट डिजिट होनी चाहिए। आपको ध्यान देना है, ये कंपोजिट होने चाहिए। जैसे कि आपके 4 8 या फिर 6
ये क्या है? कंपोजिट यौगिक संख्या है ना। यौगिक संख्या है जिनकी 2 से अधिक संख्याओं से जो भाग लगती है वो यौगिक संख्या होती है। तो बस वैसी संख्याएं ही मतलब इस रूल के थ्रू से उसको हम लोग उसका किस अंक से कटेगा ये हम लोग पता चल जाएगा। ओके, तो ठीक है। अभी तो इसी वीडियो तक ही हम लोग रहेंगे। इसके बाद मैं जस्ट आप लोगों का वीडियो डाल रहा हूँ, है ना, जो 7, 13 और अभाज्य संख्याओं जो 19 है ना, 23, 17 और 29, इस तरह के अंकों से कैसे किसी संख्या को भाग करते हैं, उसका नियम क्या है, इसके बारे में अच्छा से डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इस तरह के अंकों से मतलब आप लोगों को सही ढंग से कोई मतलब वीडियोस भी नहीं है ना, वीडियोस के नहीं होने की बात नहीं है, बट नॉलेज हम लोगों को सही ढंग से नहीं मिलता है, हम लोग उसको अपना यूज टू नहीं बना पाते हैं। मैं ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप आराम से उसको अपना यूज टू बना सकेगा। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, आपने वॉच किया उसके लिए भी आपको थैंक यू।